सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 वाले स्टूडेंट्स के लिए। पार्ट 3, चाहे आप रेगुलर हो, चाहे आप प्रमोटेड वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप मतलब कहीं ना कहीं फेल हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पार्ट 3 का एग्ज़ाम देना है बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। 10 साल से ज़्यादा का PYQ हम करवाएंगे यहाँ पे। बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए ये अवेलेबल है, हेल्पफुल होगा। आपको आपको क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए हमको। देखिए, जब आप पार्ट 1 में थे तो आपने पढ़ा था पेपर 1 पेपर 2। जब आप पार्ट 2 में थे तो आपने पढ़ा था पेपर 3 और पेपर 4, वो इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन। अब आप हैं पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में आपको पढ़ना है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एंड पेपर 8। चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, यही पढ़ना है। पेपर 5 में पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही इसमें ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है, इसका हम 2006 से लेकर इसमें 2019 तक का हम PYQ करवाएंगे। बीच बीच का किसी किसी का PYQ इतना ज़्यादा रिपीटेड फॉर्म में है कि उसको करवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो 2019 तक करवा रहे हैं, और उसके बाद हम ऑलरेडी 2022 का सिद्धार्थ सर करवाए हैं, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और भी PYQ जो है उसको करवाया गया है। साथ साथ एग्ज़ाम के विद इन बस 7 डेज़ पहले हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 सवाल होगा, और सवाल उसी में से आएगा। लेकिन आपको अभी टाइम है, आप इस PYQ को देखिए, समझिए, इसको नोट डाउन करिए, याद करिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, और एक ही वीडियो में 10 साल से ज़्यादा का PYQ का बिल्कुल लाभ उठाइए। बस यही करना है, चोरी नहीं करना है। चोरी करने का मतलब यहाँ पे ये है, ये नहीं कि हम देख लिए तो बस अपने ही पास रखना है। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाए। एग्ज़ाम से पहले आपको मालूम हो कि सवाल तो यही आएगा। समझ में आया? सो चाहे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है। चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, BRABU है, तिलका मांझी है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी क्या करना है आपको, पैटर्न आपके कॉलेज का अलग हो सकता है। हम फिर से कह रहे हैं, पैटर्न कॉलेज का अलग हो सकता है, बट पेपर बिल्कुल सेम होगा। जैसे देखिए, ये ओल्ड पैटर्न पे था। पहले मगध यूनिवर्सिटी और PPU एक ही थे, मतलब मगध से फिर PPU निकला, तो सबका सेम ही है। लेकिन अभी PPU का जो पैटर्न है वो है ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक। हम जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है वो उसको देख लीजिएगा, करवाया गया हुआ है चैनल पर। तो MCQ है, शॉर्ट क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन और यूनिवर्सिटी में सिर्फ अभी भी क्या है, MCQ है, और वही 4 सब्जेक्टिव करना है। समझ में आया? तो आप जो लेटेस्ट पैटर्न देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। तो देखिए, पेपर 5 में ये पहला क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द मेन अप्रोच टू स्टडी द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखिए, अब इतना बार ये सवाल पूछा गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। अब एक टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसी में रोल पूछ देगा, उसी में उसका अप्रोच पूछ देगा, उसी में उसका सिग्निफिकेंट पूछ देगा। यही बस हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये देखिए, ये 2006 का सवाल है। लोग हाय तौबा मचाए रहते हैं कि पता नहीं क्या आएगा, और आप 2023 का भी सवाल देख लीजिएगा तो उसमें सवाल पूछा गया है। तो हो गया ना, यही सवाल आएगा, बस बात खत्म। अब आराम से आप डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अगर कोई बच्चा सच में तेज होगा ना, तो एग्जाम से पहले खुद ही बना देगा कि लो भैया यही पेपर आएगा। समझ में आया? चलिए, ये 6 पेपर आ गया। प्लेटो पढ़ना है, और अरिस्टोटल पढ़ना है। देखिए, अरिस्टोटल व्यू ऑन रिवॉल्यूशन, किंगशिप पे, मेंडल थ्योरी। ये देखिए 2006 में, क्या कोई कहेगा पागल थोड़ी ना हो कि 2006 का पेपर पढ़ोगे। भैया यही सवाल आप 2023 में भी देख लीजिएगा। समझ में आया? ठीक है। तो आप एटलीस्ट पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा पढ़े लिखे वाला बुद्धि लगाइएगा, नहीं तो 4 घंटा तो करवाया ही जा सकता है कोई भी चीज़ को। चलिए, 7th पेपर पे देखिए, अ, देख लीजिए यहाँ पे 2006 में नेचर ऑफ पॉलिटिकल सोशोलॉजी, 22 में भी यही देखिएगा। सोच रहे हैं 2006 में देखिए सवाल। अब एक एक हम पढ़ें, एक एक, तो इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन टाइम का वेस्टिंग है, ठीक है। ये वोटिंग बिहेवियर मेरे में भी आया था, 2021-22 में भी आया था। तो यहाँ पे देखिए, पेपर 8 में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट लीड टू बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सोच, याद रखिएगा 2006 में ये है, और अभी भी यही है। मेन होम रूल बताइए, डार्की बताइए, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, यही तो पढ़ना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और नेशनल मूवमेंट का क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कैबिनेट मिशन क्या है, नेशनल अवेकिंग ऑफ इंडिया।
भारतीय स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। जनरल स्टडी का हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, एक वीडियो लाएंगे और वो मेरा हाथ से लिखा हुआ है, उसी में से सवाल आएगा। ये भी हम पहले ही बता रहे हैं, इसीलिए हम करवा रहे हैं कि आप अच्छे से PYQ देख लीजिए। अब साथ में आ जाते हैं, साथ में भी वही देखें ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप, पब्लिक कॉपरेशन। अब आगे पढ़िए, प्रमोशन क्या होता है, साउंड बजट, ये हम में भी आया था साउंड बजट, इसका नोट्स कहीं नहीं मिल रहा था हमको, मेरे टाइम में हमको नहीं मिल रहा था। ठीक है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन देखिए, आराम से देखिए। ठीक है, पूरे 1080 पे भी कर दीजिएगा, तो भी इस इतने हाई लेवल पे इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, देखिए प्लेटो का आइडियल थ्योरी, एजुकेशन, यही सब पढ़े ना ऊपर, देखिए आराम से। 7 में आइए, पॉलिटिकल सोशोलॉजी। बस शर्त लागू बस इतना ही है कि जो स्टूडेंट जो है लिखने जिसको आता है 32 पेज, वो इस जो भी एग्ज़ाम है उसमें टॉप कर जाएगा। ठीक है, पेपर 8 में आइए, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस दिखा, रिफॉर्म, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1935, बताइए कौन सा क्वेश्चन अलग पूछ दिया गया है कि नहीं पता, फिर भी बच्चे इतना परेशान होते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए 7 हो गया, अब 8 देखते हैं, बताइए स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं पढ़े थे, नहीं जानते थे, पब्लिक प्राइवेट में रिलेशनशिप, ये 6 से 8 में पहुंच गए हम लोग। जे बताइए इसमें नया क्या था, बट फिर भी स्टूडेंट परेशान है। आई होप ये वीडियो आप सारे स्टूडेंट्स के साथ पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, 7 में आइए, अब थोड़ा फास्ट ले चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। पेपर 8 देखो भाई, कैबिनेट मिशन 1935, 1947, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या है नया इसमें। चलिए 8 हो गया, अब 9 बताइए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक कॉपरेशन, बताओ क्या इसमें आपको नया क्या मिल गया। बजट पढ़े थे ना ऊपर। चलिए 6 प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम, फिर अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, अरिस्टोटल। मेरे को बस पेपर 7 थोड़ा सा लगा था, बाकी सब ठीक है। पेपर 8 ये भी हम भी पहली बार करवा रहे हैं, एक ही वीडियो में 10 ईयर का पेपर कंप्लीट, क्या 4 बार वीडियो ही नहीं अपलोड करना। 10 का आ गया, देखिए जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें से सिर्फ 15 सवाल है, वो पर पेपर 49 रुपीज़ है, वो उसमें सिर्फ मेरा लिखा हुआ है, तो हम यही 15 साल के पेपर से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट है उसको हम बनाए हैं। ठीक है, तो वो उसका अलग वो अलग चीज़ है, वो उसमें आपको MCQ शॉर्ट लॉन्ग वैसे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, बट उसको बनाने के बाद भी लोग सारा सॉल्व कर लेंगे, बट जिसको नहीं करना है वो PYQ भी 10 साल का खुद भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए फटाफट करते हैं। पेपर 8 आ गया, 10 का। चलिए यहाँ से 11, सेवन पेपर, वोटिंग बिहेवियर, कितना बार आपने पढ़ा वोटिंग बिहेवियर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए पेपर 8 में देखिए नेशनल अवेकिंग, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड वॉर, स्वराज पार्टी, सिविल डिसोबीडियंस, इसमें नया क्या था। ठीक है, नया कुछ नहीं है, वही चीज़ को रिपीट किया गया है। चलिए 11 हो गया, 12 देखते हैं। देखिए एक सब्जेक्ट के साथ पूछ दिया है, लेकिन मान लीजिए ये नहीं आता है तो ये तो आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन,
ये तो आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग स्टेट, ये तो आता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिविल सर्विस क्या होता है, ये तो पता है। बजट क्या है, जब बजट का सवाल लिखिए तो अभी के टाइम में बजट कैसा है, कैसे होता है, क्या इंपॉर्टेंट है, बजट में किस पे ध्यान दिया गया है, तो देखिए बजट में नारी पे, फार्मर पे, यूथ पे, सब पे ध्यान दिया गया है। समझ में आया? पेपर 6 में आइए, बताइए इसमें क्या था नया। तो बिल्कुल एग्ज़ाम बहुत ही इजी होता है, उसको हवा मत बनाइए बहुत ज़्यादा। पेपर 8 हो गया। अब 13 देख लीजिए। नेचर स्कोप ऑफ, आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि रुकिए दीदी हम बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। बताओ मेरे भाई बहन, कितने बार वोटिंग बिहेवियर देख लिया आपने। पेपर 7, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो हम कहते हैं ना एग्ज़ाम से पहले ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या आएगा, वो यही है। समझ में आया? वो जो 10-12 साल का PYQ देख लिया वो खुद ही में बोर्ड मेंबर बन जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 14, फिर से कह रहे हैं GS का पेपर हम अलग से करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सबके लिए सेम होता है। इसको भी आराम से 4 घंटा ये इस वीडियो को बनाया जा सकता था, हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन एक एक क्वेश्चन को पढ़ के, बट इधर उतना हवा क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। इसको थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि पेपर बहुत इजी होता है, बहुत इजी है। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है। 7, 8 देख लीजिए। नेशनल अवेकनिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, माउंटफोर्ड रिफॉर्म, साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस, माउंटबेटन 1947, 1935, क्या पूछा जाएगा। फिर आइए 15 पे देख लीजिए। नेचर स्कोप याद है 2006? कौन इतना पहले का पेपर देखता है भाई, हम देखते हैं, जो स्टूडेंट है वो देखते हैं। 6 और 15 में क्या अंतर है, मतलब ऐसे अंतर है बस, ये क्वेश्चन का क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। लीजिए हम अपना तो निभा लिए, अब आप लोग की बारी होगी, कितना सपोर्ट करेंगे आप लोग इस वीडियो को। हम इसी वीडियो के लास्ट में जो है न्यू जो पैटर्न है अभी का वो भी हम करवा देंगे, क्यों ही छोड़ना, ठीक है। दुखी खत्म। 16, 2006 और 2016 सेम सवाल, सेम सवाल। बोलो 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 आप लोग, क्या हम सही बोल रहे हैं? पेपर बना दीजिएगा कि नहीं आप लोग, बताइए। आप लोग काश हम लाइव करवा पाते, लाइव करवाते तो आप लोग का ही मैसेज आता, अकेले चुपचाप बोल रहे हैं, कोई उधर से आंसर ही नहीं आ रहा है। दुख लग रहा है ये बात का। इतनी खुशी। 8 देखिए। नेशनल कांग्रेस रिफॉर्म, नेशनल मूवमेंट 1919, 1947, माउंटबेटन प्लान। 17 में आइए पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप। सो अब तो, अब अगर अभी से ही बंद कर देंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि अब यही आएगा सवाल, क्या कहते हैं आप लोग। देखिए देखिए ये सब ये दिख रहा है, ये सब ये बताया, मतलब हम जो खुद से बनाए थे, तो उसके लिए हम सब हर सब्जेक्ट का 15-15, 16-16 साल का PYQ देखे हैं, बनाए हैं। आई एम नॉट अ यूट्यूबर,
लोगों को लगता है कि ऐसे कैसे बता दीजिएगा, अरे आप भी तो मेहनत कीजिए, आप भी बता दीजिएगा। बस चोरी नहीं करना है, किसी का वीडियो उठाकर डाल लो अपने पे। 7 आ गया। बहुत ही अच्छे से समझना है, वोटिंग बिहेवियर में बनाइए इस तरह का डायग्राम। 32 पेज वाला वीडियो देख लीजिएगा। वो ऐसे है कि कोई वैष्णो माता जाएगा और वहाँ पे एक जगह और दर्शन करना होता है, अगर नहीं किए तो फिर क्या ही मतलब है। तो वही बात है कि पेपर देखने, क्वेश्चन देख लेना, लेकिन इसको 32 पेज लिखना कैसे अगर नहीं देखें तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर नंबर आने का संभावना बहुत कम है। 18 देख लीजिए। बताइए आप लोग कि इसमें क्या नया था। हाय रे, बजट प्रमोशन। देखिए बजट प्रमोशन, सिविल सर्विस का, और क्या था, सब पब्लिक नेचर, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उफ। देखिए 6 नंबर देख लीजिए। प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटो कम्युनिकेशन, प्लेटो थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग अरिस्टोट। इतना अच्छा इसमें डायग्राम बनाए थे ऐसे करके, मतलब ऐसे, वो इस तरह से। वही हमने अगर नंबर बहुत पाया तो वो अब ये सप्तंग जो थ्योरी है कौटिल्य का, बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांस होता है आने का। 7 इलीट क्लास क्या है, इलीट में किसका थिंकर का नाम है, ये सब लिखना है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या है, अच्छा डायग्राम बनाइए कि ये पिलर होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। 8 में आइए, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, अच्छे से बताइए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इस पीरियड में कैसा रिफॉर्म था। एक्सट्रीमिस्ट, मॉडर्न, मॉडर्न और एक्सट्रीमिस्ट का एक दो इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर बताइए कि मॉडर्न वाले कैसे थे और एक्सट्रीमिस्ट वाले कैसे थे, इनका सोच कैसा था, फिर ये कब अलग हुए और कब ये एक में 1907 में मतलब कैसे कन्फ्लिक्ट हुआ, कैसे 1916 में लखनऊ पैक्ट में एक हो गए। तो बताइए, बताना है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। डार्सी क्या होता है, साइमन कमीशन, हम तो इस तरह से फिगर भी बनाए थे, दो तीन लोग और इनके हाथ में एक झंडा, गो बैक साइमन। तो हम तो मज़ा किए थे भाई अपने एग्ज़ाम में। तो 18 हो गया। 19, एग्जामिन फीचर ऑफ बिहेवियरल अप्रोच टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में 2006 और 2019 में कोई अंतर नहीं है। कॉरपोरेशन, बजट, पार्लियामेंट कंट्रोल, जुडिशरी कंट्रोल, ये सब जो था वो कई बार आया है और मेरे भी एग्ज़ाम में आया था ये। ठीक है, कोई ना कोई 2-3 में से आएगा ज़रूर, चाहे पार्लियामेंट कंट्रोल आएगा चाहे जुडिशरी, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इसमें से। 6 देख लीजिए। अगर इसके बाद भी अगर कोई फेल प्रमोटेड हो रहा है तो भैया कोई नहीं पास करवा सकता। 8 देख लीजिए। बस ये कंप्लीट हो गया। हम इसके साथ अब रिसेंट वाला जो पेपर है वो भी दिखा देते हैं। तो देखिए ये वीडियो के बाद आप चैनल पर आइएगा और वहीं पे आपको देखिए ये जो मोक्ष बैच आप लोग का चल रहा है बिल्कुल फ्री, उसी का ये सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल नीचे आइएगा, यहाँ पे नीचे आइएगा तो आपको ये ज़रूर देखना है कि कॉपी लिखना कैसे है। ठीक है, ये वीडियो ज़रूर देखना है, न्यू पैटर्न पे है, 8 वीडियो है, इसमें जो आपको इच्छा हो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थोड़ा स्पीड करके देख लीजिएगा अगर आपको लगे कि टाइम ज़्यादा है तो। ठीक है, और आराम से और नीचे आइएगा तो आपको वो हम प्लेलिस्ट दिखा दे रहे हैं जहाँ पे रिसेंट वाला, हाँ देखिए ये क्या लिखा है यहाँ पे, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में देखिए आपको यही 2 वीडियो देखना है, एक ये वीडियो देखना है और एक ये। अब इसमें आइए 46 वीडियो है, 46 वीडियो में से आपको जो इच्छा हो आपको देखने का वो आप इसमें से देख सकते हैं। जैसे पहले का, ये आज का थोड़ी ना है, इसमें बहुत टाइम से इसमें अपलोड किया जा रहा है और पार्ट 3 के सारे स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, देखिए मैथ का अपलोड हो गया, तो जो आपका रीसेंट है कि किस तरह से आपका पेपर आएगा अभी, 10 MCQ और 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग, वो यहाँ पे सिद्धार्थ सर ने करवाया है। ठीक है,
देखिए हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपको 1 साल का ये देख लीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो पैटर्न नहीं भी देख रहे हैं तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। 10 MCQ पूछा जाएगा, एक MCQ 2 नंबर का, तो 20 नंबर का MCQ। 4 क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको 2 2.5 पेज में लिखिएगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो 20 नंबर का ये, और 3 क्वेश्चन लॉन्ग आएगा। एक क्वेश्चन 10 नंबर का तो 30 ये, कितना हुआ, कितना, सॉरी, अब एक क्वेश्चन 20 नंबर का तो 20 और 30, 20 30, ओहो, एक सेकंड, देखिए 10 MCQ है 2 नंबर का, तो 20 नंबर का ये हुआ, ठीक है। और 4 शॉर्ट है, और करना है कितना, 5 5, मतलब 4 शॉर्ट करना है, एक 5 नंबर का होगा, तो 5 चौके 20 ये हुआ, कितना बचा आपका पास, 60। 3 क्वेश्चन लॉन्ग करना है और एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, तो कितना हुआ, तो देखिए 60 20 80 और 20 100 नंबर का पेपर, ठीक है। आई होप ये वीडियो ये बहुत क्लियर हो गया होगा। चाहे एग्ज़ाम पैटर्न 10 साल से ज़्यादा का PYQ और जो भी है किस तरह से पेपर आएगा, ये सब कुछ मैंने समझा दिया। आपका काम है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हर स्टूडेंट्स को इस बार ओल्ड पैटर्न से मोक्ष मिल जाए। इसलिए क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न का ये लास्ट एग्ज़ाम है। अगर कोई फेल या प्रमोटेड हो रहा है तो फिर मौका मिलेगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। सो हमारे साथ जुड़े और इस तरह का वीडियो को बहुत शेयर करिए, आप लोग लाइक कमेंट करिए, ताकि हर स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए। GS का चिंता बिल्कुल नहीं करना है, GS हो चाहे ऑनर्स हो, करिए मेरे साथ और टॉप करिए एग्ज़ाम में। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। हर स्टूडेंट्स एक लाइक कमेंट का उम्मीद करते हैं, अकेले कब से बहुत बोल लिए। सो थैंक यू।